जैसा कि हमारे मीडिया प्रभारी भाई प्रवीण शंकर कपूर जी ने बताया कि चुनाव प्रचार छोड़कर आज हमें यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि जो घटना कल दिल्ली में हुई है वो अपने आप में आज हुई है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत की एक सदस्य सांसद, जो अभी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही और लगातार इस बात का दावा करती रही कि मैं महिलाओं को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा रही हूँ। वो महिला खुद अगर दिल्ली पुलिस को पीसीआर पर कॉल करती है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करती है, गाड़ी से अंदर गई है सीएम के घर पर, लेकिन बाहर आती हैं तो पैदल आती हैं, ऑटो कर अपने घर जाती हैं और उसके बाद ट्रेसेबल नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली का हो नहीं सकता। अपनी ही पार्टी की एक ऐसी साथी जिन्होंने उनका इतना साथ दिया हो, उसके साथ मुख्यमंत्री के कहने पर, क्योंकि जैसा स्वाति मालीवाल जी ने अपने पुलिस को दिए गए फ़ोन पर बयान में कहा है अपनी कॉल रजिस्टर करते वक्त कि मुख्यमंत्री के कहने पर उनके ओएसडी विभव कुमार ने उनके साथ ये व्यवहार किया है, ये अपने आप में निंदनीय वर्ड छोटा है, शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति कहता था कि वो महिलाओं की सुरक्षा करेगा, आज उसके घर के अंदर उसकी पार्टी की एक ऐसी साथी जो कि सांसद भी हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं को क्या सुरक्षा की गारंटी है। और इस तरह के विषय पहले भी हुए हैं, मेरी साथी बांसुरी स्वराज जी आपको इस विषय में बताएंगे, लेकिन एक महिला होने के नाते आज मैं इस बात का पुरजोर विरोध करती हूँ। और स्वाति मालीवाल जी अगली अपने बयान के लिए कब आएंगी नहीं पता, लेकिन उनके इतने कहे हुए बयान पर ही दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, केस रजिस्टर करना चाहिए, वरना दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनका विश्वास उठ जाएगा, उन्हें लगेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर से स्वाति मालीवाल जी दिल्ली पुलिस को कॉल करके पीसीआर को बुलाती हैं, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करती हैं कि मैं सीएम के घर पर हूँ। सीएम के उकसाने पर उनके सामने उनके ओएसडी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। तो और उसके बाद वो जब गाड़ी से गई है, खुद पैदल बाहर आती हैं और ऑटो करके बाहर जाती हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली की महिलाएं आज शॉक्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक सांसद को घर बुलाकर मुख्यमंत्री अपने स्टाफ के साथ ऐसे मारपीट करवा सकते हैं, तो दिल्ली की महिलाओं को वादे करने वाले उस झूठे मुख्यमंत्री का क्या चेहरा है। जब दिल्ली के राज्यसभा सांसद सीएम हाउस में सुरक्षित नहीं, तो आम जनता के क्या हालात हैं? बिल्कुल सही है। और सुरक्षा की बात देखिए, खुद कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद स्वाति मालीवाल जी नॉन ट्रेसेबल है, उनके ऊपर कितना दबाव इस समय डाल दिया गया होगा कि वो आकर अपना बयान भी नहीं दे पा रही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी अपना बयान रजिस्टर कराऊंगी, लेकिन अभी तक भी वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब उनके ऊपर चारों तरफ से किसी न किसी तरह का ऐसा दबाव है कि सक्षम महिला होने के बाद भी उन्हें चुप रहना पड़ रहा है। आप खुद एक महिला हैं, क्या इसमें अगर स्वाति मालीवाल जी किसी तरह से आपसे मदद मांगे तो क्या आपकी तरफ से रिएक्शन होगा? ये महिला का विषय है और ये किसी दल का विषय नहीं है। महिला की बात के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ, और उनको अगर कोई भी ऐसा लगता है कि उन्हें वो कभी मुझे मदद मांगेंगी तो मैं आगे बढ़कर उनकी मदद करने को तैयार। जो खुद महिलाओं की आवाज़ उठाती थी, आज उसके साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो उसको लेकर के बहुत शर्मनाक है। दिल्ली की महिलाओं की रक्षा के लिए जो काम कर रही थी और जो कहते थे कि मैं दिल्ली की महिलाओं को अपने साथ लेकर चलूँगी, सुरक्षित रखूँगी, आज वो अकेली खड़ी हैं, आज वो असुरक्षित हैं और बोल भी नहीं पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसी सक्षम पद पर बैठी हुई महिला के साथ अगर हो सकता है, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल का चेहरा कितना भयानक है, उनका डर कितना अंदर तक उनके बैठा है कि वो पीसीआर पर कॉल करने के बाद अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर भी नहीं कर पा रही हैं। तो दिल्ली की महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।